स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जीके के एमसीक्यूज वाले वन लाइन वाले क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है। तो आप इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दिया। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। तो यहाँ पे आंसर में मैं दोस्तों अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो 1961 ईस्वी में। आप लोग इस सभी का नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे दिक्कत ना करे। चलिए, जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है भारत में मानक समय रेखा, ठीक है, मानक समय रेखा कौन सी है। तो दोस्तों, जो मानक समय रेखा है भारत में वो है 8.2 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर रेखा। कौन? पूर्वी देशांतर रेखा। याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस को। चलिए, जो तीसरा क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी कृति है। हाँ जी, मोनालिसा किसकी कृति है। ये सब क्वेश्चन आता है कृति से, बुक से। तो यहाँ पे हो जाएगा लियोनार्दो दा विंची, ठीक है। कौन? लियोनार्दो दा विंची ने, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करता है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है। हाँ दोस्तों, लोक नृत्य कला से भी आता है, ठीक है। लोक नृत्य कला क्या है, तो वो है स्वांग। तो स्वांग किसका है, तो हरियाणा का। इसी तरीके से बिहार का क्या है, बिहार का आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। हाँ जी, तो बताइए जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो देखिए, मैं बता रहा दोस्तों, बिहार का क्या होता है, तो बिहार का यहाँ पर देखना क्या होता है, गोदना, ठीक है। क्या होता है, गोदना होता है बिहार का नृत्य, याद रखना है। बिहार का हो गया। इसी तरीके से आपका असम का क्या होता है, तो दोस्तों असम का मैं बता दूं यहाँ पर ही, असम में यानी कि यहाँ पे ओडिसी होता है, ठीक है। कौन सा होता है, ओडिसी। सबका याद रखना है। यहाँ पे बहुत सारे राज्य, जैसे तमिलनाडु का यहाँ पे भरतनाट्यम, और फिर आंध्र प्रदेश का क्या होता है, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी चलता है। और इसी तरीके से केरल में तो कथकली, केरल का तो नाम ही है कथकली। तो करंट अफेयर भी आप लोग ध्यान देते रहिए, क्योंकि पिछले साल करंट अफेयर से आया था क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहला मतलब कोरोना से ग्रसित व्यक्ति कहाँ पाया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, तो कहाँ पाया गया था, तो आप लोग बता दिए होंगे केरल में। तो इसका केरल राइट आंसर हो जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कहाँ हो गया, ये 4 नंबर हो गया, 3 2 नंबर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। हाँ जी, भारत में जो हाई कोर्ट है वो कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कितना है, टोटल 24 गो है। अब बात करते हैं कि पटना में भी हाई कोर्ट है, ठीक है। पटना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पटना में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुआ था, तो उसकी स्थापना आप लोग याद रखना, पूछता है स्थापना, वो हुआ था पटना का हाई कोर्ट का 1916 ईस्वी में। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। हाँ जी, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो यहाँ पे देखिए आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब हम लोग मुगल वंश के बारे में जान ही रहे, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दीजिए जल्दी से। तो चलिए, यहाँ पे बता देता हूं, मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बाबर थे, ठीक है। बाबर, ध्यान रखिएगा, बाबर ही जो थे मुगल वंश का संस्थापक थे। और जो मुगल वंश था दोस्तों, वो कितने सालों तक राज किया भारत पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 1526 से 1857 तक भारत पर मुगल वंशों का राज रहा। सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर उसके बाद जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया। तो दोस्तों, इन सभी राजाओं में मुगल वंश का सबसे प्रचलित राजा कौन है, आप लोग पता होगा, तो वो थे अकबर। अकबर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, जैसा कि सीरियल भी इन पे बना हुआ है, जोधा और अकबर। बहुत सारी लड़कियां देखती हो भी होंगी। तो ये सीरियल दोस्तों आप लोग इंटरटेनमेंट के थ्रू मत देखिए, वो सीरियल आप लोग जानकारी के थ्रू देखिए कि हम लोग जानकारी के लिए सीरियल देख रहे हैं। क्योंकि सीरियल में आपको प्रोड्यूसर जो बनाता है वो हिस्ट्री के बताने के लिए बताता है, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं। तो आप लोग लगता है कि इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखिए, हिस्ट्री को जानिए, बहुत ही मजेदार होता है। और इसके जो अकबर है उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी बताई गई है, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है, तो इसीलिए बता रहा हूँ। चलिए, जो अगला है, क्वेश्चन नंबर 7 करता है, गोदान किसकी रचना है। हाँ जी, गोदान किसकी रचना है, तो वो है प्रेमचंद्र की, ठीक है, प्रेमचंद्र की। अब पूछता है कि प्रेमचंद्र का पूरा नाम क्या है।
तो प्रेमचंद का पूरा नाम आप अपने जान लीजिए, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, क्या? मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों इनकी कहानी भी बहुत ही जबरदस्त है, मोटिवेशन पूर्ण है। इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी, सब हिंदी में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे इसको। और इनकी कहानी से हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होते हैं, मोटिव होते हैं पढ़ने के थ्रू। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा मोटिवेशनल कहानी है दोस्तों, उसको पढ़ेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। हाँ जी, इससे क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों सब क्वेश्चन आता है। तो चलिए अभी यहाँ पे मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, कब? 25 जनवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। यानी कहने का मतलब कि संविधान से परिपूर्ण मुखिया तो कौन होता है, तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही पूरा संवैधानिक होता है, यानी संविधान के थ्रू चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत में जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। सर्वाधिक उत्पादन, ये क्वेश्चन कहां से आ गया था, ये जीके का भूगोल से आ गया है। ठीक है, और ये वाला कौन सा था, तो जीके का राज्य व्यवस्था से, ये वाला ऊपर वाला उसका क्वेश्चन था। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, तो राजस्थान में हो जाएगा, सबसे ज्यादा जिप्सम प्राप्त किया जाता है, वहां से बनाया जाता है, उत्पादन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला कारखाना कहां प्रारंभ की थी दोस्तों। हाँ जी, पहला कारखाना कहां पे बनाया था, तो आपको याद होना चाहिए भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज लोग आए तो कंपनी के सहारे ही भारत में घुसे थे। और उस कंपनी का क्या नाम था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। और स्थापना कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में, सबको पता है। और लेकिन कहाँ हुआ था, तो भारत के गुजरात में, सूरत में। ठीक है, गुजरात के छोटे से गांव सूरत में हुआ था। ठीक है, सूरत में। और सूरत में, लेकिन 1600 में तो लोग स्थापना कर दिए थे दोस्तों, लेकिन उनको सक्सेस कब मिला, यानी कि उनको प्रॉफिट कब होने लगा, तो वो था 1612 ईस्वी में। ठीक है, 1612 ईस्वी में उनको प्रॉफिट मिलने लगा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आईना अकबरी। ठीक है, बुक का नाम है आईना अकबरी, पुस्तक किसने लिखी, आता है, एक क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में, आईना अकबरी पुस्तक किसने लिखी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब्बुल फजल ने। ठीक है, अब्बुल फजल ने, वो उस समय के, ठीक है, अकबर के समय के बहुत ज्यादा मशहूर यानी कि पॉपुलर कवि थे दोस्तों, अब्दुल फजल। ठीक है, और उन्होंने ही आईना अकबरी लिखा है, जिसमें अकबर के पूरे डिटेल के बारे में चर्चा की गई है कि वो कैसा था, क्या काम किया, क्या खराब काम किया, क्या अच्छा काम किया, सब इसमें पूरा संग्रह किया हुआ है। किनके द्वारा, तो अब्बुल फजल के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते दोस्तों, आपको और भी क्लासेस मिलती रहेंगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।